1 साल हो गया मुझे ये गाड़ी चलाते हुए तकरीबन। मुझे इस गाड़ी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कंफर्ट भी है, इंटीरियर खूबसूरत है, बड़ा फ्यूचरिस्टिक सा इंटीरियर है इसका। बेसिकली ये गाड़ी हर वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। इसके अंदर अपनी सिम है और अपनी कनेक्शन है इसका। पहले जब मैंने ली थी तो मैं डर ही रहा था, मैं कहा चाइना का माल है, पता नहीं क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यू आर वाचिंग वॉइस व्हील और मैं मेहरान नासर हूँ। आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं, ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर ईवी की एक जो है वो धाक बैठी हुई है। और अमेरिका के अंदर भी जब हम देखते हैं तो टेस्ला को जिसने कम्पीट किया वो थी BYD, और बिल्ड योर ड्रीम के नाम से ये चलते हैं। और आज उन्हीं की एक गाड़ी की तरफ मौजूद है हमारे साथ द वन एंड ओनली इमरान भाई मौजूद हैं, जो कि इसके प्राउड ओनर हैं। सो इमरान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इमरान भाई, थोड़ा सा जरा मैंने BYD तो बता दिया, आप जरा इस गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट तो बताएंगे, कौन सी गाड़ी है? BYD है, ऑटो 3 है और इसकी 45 किलोवाट की बैटरी है। आपने इससे पहले कौन सी गाड़ी जो है वो रखी हुई थी और कौन सी गाड़ी आप चला रहे थे? इससे पहले मेरे पास थी सिटी ओके 1.5 ओके। और उसको बेच के फिर मैंने ये गाड़ी खरीदी। सो आप वैसे इलेक्ट्रिक की तरफ ही क्यों शिफ्ट हुए? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में एक तो जरा इलेक्ट्रिक को लेके लोगों का एक है ट्रस्ट उस तरह से नहीं है। हाँ, बड़ा इशू आया था जब मैंने ये गाड़ी ली थी पिछले साल, जब मेरे ख्याल है अप्रैल में मुझे डिलीवरी इसकी मिली है। मैंने दिसंबर में इसकी बुकिंग कराई थी। ओके। उस वक्त मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि जी वो फाइनेंस नहीं करता बैंक, क्योंकि जी इसमें बड़े मसले हैं, आग लग जाती है, उसकी कवरेज नहीं होगी, तो ये तो फलाना तो धमकाना, बड़े लोगों ने डराया। लेकिन मैंने हमेशा ये एक चीज़ देखी है, जितनी जल्दी आप टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हो और उतना आपको फायदा उसका जो है ना मिलता है। जब ये शुरू में आई थी तो उस वक्त एक ये भी बड़ा जो है ना वो रूमर सुनने में आ रहे थे कि अगर जो है आप गाड़ी को किसी बाहर से चार्जिंग स्टेशन से चार्ज करवाएंगे तो इसकी वारंटी जो है वो नहीं रहेगी, और आपने जो है वो BYD के ही इटसेल्फ चार्जर से इसको चार्ज करना है और कोई चार्जर नहीं लगाना, तो ये भी थे। और फिर अच्छा, ये बात ये मुझे कंपनी वालों ने मुझे नहीं की। मैं तो अपना एक दफ़ा मुझे याद है मैंने पैकेजेस मॉल से कराई थी चार्जिंग। ओके। और वो अपना वो भी एक अपना एक इशू ही है उसका। वो कभी चार्जर उनका चल रहा होता है, कभी नहीं चल रहा होता। एक और बड़ा डिलेमा है आप लोगों को, ये बता, आपकी गाड़ी अगर बिल्कुल रेंज कम रह गई है, 10 12 15 किलोमीटर रह गई है और आप गए पैकेजेस मॉल, अब आपका जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट जो चार्जिंग स्टेशन था वो था अपना गिरजा चौक पे, तो अब आप डरते ही रहते हो कि यार पता नहीं वहां पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, टो ट्रक मंगवाना पड़ जाएगा। तो ये एक इसका इशू है। तो चार्जिंग स्टेशन से बेहतर है आप अगर अपना 7 किलोवाट का चार्जर लगाएं घर पे, 3-4 घंटे गाड़ी चार्ज करें, आपकी 100-150 किलोमीटर की रेंज इसके अंदर आ जाती है आराम से। अच्छा, जब आप इसको फुल चार्ज करते हैं तो आपके ओडोमीटर के ऊपर क्या रेंज शो कर रहा है? इस वक्त ये 312 किलोमीटर बता रहा है, आई थिंक सो। ये इस वक्त 311-12 किलोमीटर बता रहा है, लेकिन ये 311-12 नहीं है। इसको 30% कम कर लेंगे, 200 क्या लें कि हाँ 210 भी, यानी कंपनी 410 का क्लेम करती है तो उसका 30% आपने माइनस करना है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, सेट फॉर्मेट है, वो आपको अपने जहन में बिठा लें, 30% कम करेगी वो। इसने रेंज इसकी 30%। अच्छा इमरान भाई, ये आपको कितने में पड़ी थी? ये गाड़ी मुझे 89-90 की पड़ी थी, प्लस रजिस्ट्रेशन मैंने लाहौर से ही कराई थी। लोग इस्लामाबाद से भी कराते हैं और कराची से भी कराते हैं। कराची की सस्ती पड़ती है, लेकिन मैंने लाहौर की ही पसंद की क्योंकि भाई रहते हैं पंजाब में तो। और ऊपर मैंने इसकी इंश्योरेंस कराई थी, वो मुझे पड़ी थी 1.5 लाख की, क्योंकि ये गाड़ी के पार्ट्स महंगे हैं। लेस देन 95 ही आपको ये निकाल थोड़ा सा कम। अच्छा इमरान भाई, अब अगर आपके पास यही पैसे हों तो आपका बाइंग डिसीजन यही होगा या कोई और गाड़ी होगी? एक गाड़ी तो मैं घर में रखूंगा इलेक्ट्रिक, वो यही होगी। ओके ठीक है। दूसरी, क्योंकि ये गाड़ी में मुझे कोई प्रॉब्लम, 1 साल हो गया मुझे ये गाड़ी चलाते हुए तकरीबन, मुझे इस गाड़ी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कंफर्ट भी है, लोग
उसको गाड़ी को अप्रिशिएट भी करते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा, वो कहते हैं यार माशाल्लाह बहुत इंटीरियर खूबसूरत है, बड़ा फ्यूचरिस्टिक सा इंटीरियर है इसका। मैंने नहीं देखा किसी गाड़ी में ऐसा इंटीरियर आया हो। तो ये सॉर्ट ऑफ कॉकपिट वाली फील तो दे रही है। देती, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। मुझे याद है मेरे पास जो पहली गाड़ी जो मैंने इस तरह की ली थी जो कॉकपिट वाले इंटीरियर देती थी वो थी प्रियस। ओके, वो अपना जो 1800 सीसी वाला मॉडल आया था, सही। गालबन मेरे ख्याल 11 में आया, 12 में आया था। वो बड़ी प्यारी गाड़ी थी, वो उसका इंटीरियर भी मुझे बहुत पसंद था, लेकिन ये इसका इंटीरियर उससे ज्यादा अच्छा है। ये तो ये स्पीकर्स के साथ इन्होंने स्ट्रिंग्स लगाई हुई है, ये पता नहीं ऐसे लगता है कि ये सिर्फ सपोर्ट के लिए गिटार स्ट्रिंग्स हैं, बस लोग ऐसे ही कहते हैं वो। अच्छा, इसमें ये जो अडैस के फीचर्स आते हैं और फिर इसके अंदर डिफरेंट तरह के फीचर्स हैं, तो उनको भी कभी यूज़ करते हैं? और फिर अडास के फीचर्स अच्छे हैं, पाकिस्तान के लिए अपना इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एक दिन हुआ कि मैं सड़क पे एक भाई बहुत ही जज्बाती थे, वो तो बस कह रहे थे कि मैं गाड़ी के आगे ही आ जाऊंगा। तो इस गाड़ी में अब लगे हुए सेंसर्स। ओके, वो मुझे पहले दिन एक आइडिया हुआ कि ये बड़े खतरनाक चीज़ है। मेरी तो गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन जो पीछे वाला है वो तो भाई नहीं समझता ना कि मैंने ब्रेक लगानी है कि नहीं लगानी, वो तो अपने मूड में ही आ रहा है। तो वो भाई बिल्कुल ही गाड़ी के आगे आगे, तो गाड़ी ने जाम ब्रेक बिल्कुल ही गाड़ी जो है ना जीरो कर दी। वो मुझे देखे, मैं उसको देखूं, मैं कहूँ यार ये अब इसको क्या बताऊं कि गाड़ी में सेंसर लगे हैं, उसको क्या पता कि है नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। अगर उस दिन कोई गाड़ी होती तो ये गाड़ी मेरी लग जानी थी। गाड़ी के अंदर जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी ज्यादा बटन्स हैं, पार्किंग है, देन आपके पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, और ये बटन इसका ये रीजन मोड का है। ये रीजनरेटिव मोड है। ये इसके अंदर आपके अपना डिपेंड करता है, आप जब गाड़ी चला रहे हो तो आपने एनर्जी इसकी जो है वो ब्रेकिंग के थ्रू अपना उसको ब्रेक कम, उसकी स्पीड को कम करना है या उसकी रीजनरेशन जो है हाई रखनी है। हाई रखने में एक मसला होता है कि गाड़ी झटके बहुत ज्यादा देनी शुरू कर देती है। सही हो। तो मैं इसलिए इसको स्टैंडर्ड पे ही रखता हूँ। और इसकी रोड ग्रिप के बारे में आपका वैसे रोड इसके अंदर वो ब्लेड कट डिजाइन के अंदर जो है सारी बैटरी है ना, इसकी जो बैटरी है उसका जो डिवीजन ऑफ वेट है ना वो पूरा गाड़ी की नीचे डिवाइड किया हुआ है। उससे एक जगह पे कहीं पे गाड़ी जो है वो हैवी नहीं है, वो डिवीजन ऑफ वेट है इसका। ओके। अब मुझे ये याद है कि वो जो दूसरी मेरे पास प्रियस होती थी उसकी बैटरी पीछे थी, तो वो थोड़ा सा एक आइडिया होता था कि पीछे गाड़ी में ना वजन है, पीछे थोड़ा वेट फील करता था। जब आप गोल चक्कर पे हो या कहीं गाड़ी मोड़ रहे हो तो उस वक्त आपको ज्यादा ये फील करता था। आपके पास इसका कोई NFC कार्ड भी है या मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन भी है उसके जरिए भी आप गाड़ी को? मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन इसकी, मोबाइल के अंदर आपकी की जनरेट हो जाती है, वो फिर आप उससे गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। वो की आप शेयर भी कर सकते हो किसी से। मिसाल के तौर पे मैं आपके मोबाइल में वो ट्रांसफर कर सकता हूँ कि आप अपने मोबाइल के साथ गाड़ी को बंद और ओपन कर सकते हो, गाड़ी चला सकते हो। तो वो ये एक अच्छा एक फीचर है। फिर आप गाड़ी का बेसिकली ये गाड़ी हर वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, इसके अंदर अपनी सिम है और अपनी कनेक्शन है इसका, तो वो गाड़ी की लोकेशन भी मुझे पता लगती रहती है। अच्छा इमरान भाई, अगर हम इसके कंफर्ट की बात करते हैं तो कंफर्ट वाइज आप इसको कहाँ पे रेट करते हैं? कंफर्ट वाइज रेट इसको करूंगा 8 आउट ऑफ 10। 8 आउट ऑफ 10। और अगर हम इसकी स्पेस की बात करते हैं या इसकी पीछे अगर ट्रंक की बात करते हैं तो वहाँ पे बूट में स्पेस है? बूट में स्पेस है, दो अपना एक बड़ा और एक मीडियम साइज का सूटकेस आ जाता है। बहुत ज्यादा उस तरह स्पेस नहीं है जैसे वो मुझे याद है करोला में और सिटी में एक डिग्गी के अंदर थोड़ा सा आप लाशें डाल, वो तो मतलब के खीर ही है ना। मतलब मुझे याद है मैं अच्छा भला सामान सिटी में चलाया, उनकी माशाल्लाह वो जो इंजीनियरिंग है वो बहुत अच्छी है, उसके अंदर स्पेस की यूटिलाइजेशन इसकी मैं क्योंकि ये साइज में थोड़ी सी टिपिकल हैवल चैवल से छोटी गाड़ी है, तो ये आपको जो इसकी रेयर सीट्स है वो उसके ऊपर अच्छी खासी इसकी कैपेसिटी है, या तो फैमिली कभी बैठती है, आपका बैठने का इत्तेफाक हुआ हो तो? मेरे ख्याल है आई वोंट कंप्लेन, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है। आप अगर मैक्सिमम 6 फुट की यहाँ पे पाकिस्तान में हाइट के बंदे होते हैं, वो 6 फुट का बंदा आराम कंफर्टेबली इसके अंदर बैठ सकता है, इसके अंदर इतना कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, इसकी जो सीट्स हैं उसमें भी कुछ है? मैं अगर इसकी देखूं वेंटिलेटेड है, हीटेड नहीं है ये। ठीक हो गया, वेंटिलेटेड सीट्स हैं। प्रीमियम किस्म का जो है ना इसका इंटीरियर का, पहले जब मैंने ली थी तो मैं डर ही रहा था, मैं कहा चाइना का माल है, पता नहीं क्या होगा। नहीं लेकिन चाइनीज अब सर आगे जा रहे हैं, चाइनीज में हर तरह की चीज। पिछले साल मई के बाद अब हम चाइना के ही हो गए। चाइना के हो गए? हाँ जी। आपको पता है BYD सबसे ज्यादा बिकी कहाँ पे है? कहाँ पे?
मैं इसके ऊपर सर्च की कि सबसे ज़्यादा ये गाड़ी किस मुल्क में बिकी है, तो ये इसराइल में सबसे ज़्यादा बिकी है। अच्छा, तो आप सोचें कितनी सियानी कौम उन्होंने गलत डिसीजन किधर लेना है, वो तो एक एक चीज़ दो दो दफ़ा चेक करके लेते हैं। बात तो आपकी जी बिल्कुल ठीक है। आपने अभी इसका कोई इसकी कोई मेंटेनेंस या कुछ इस तरह की चीज़ आपको आई है जब से आपने ली है? मैंने अच्छा हाँ बड़ा अच्छा सवाल आपने, ये जो इसकी मेंटेनेंस थी ना, पहली मैंने कराई 5,000 पे, ठीक है, और उसके बाद अब मैंने इसकी मेंटेनेंस के लिए जाना है 20,000 पे, ठीक है। इस दौरान मेरे कितने ऑयल चेंज आते हैं? 1 2 3 4 ऑयल चेंज का मतलब है 40-50 हज़ार रुपया आम, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी, ओके, ठीक है। फिर एयर फिल्टर भी है, 50 से भी ऊपर बात चली जाती है। तो ये 20,000 तक मैंने सिर्फ इनको कंपनी वालों को 6,601 देना है और 6,601 देना है, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना है और उन्होंने गाड़ी की मेंटेनेंस यानी आपको टोटल जो है वो 13,200 13-14 हज़ार रुपया जो है ना आपका, कह लें कि और फिर फ्यूल का भी खर्चा जो है वो बच रहा है। फ्यूल का खर्चा कोई नहीं यार, नो ब्रेनर। तो फायदे में तो है चीज। और बाकी अर्बन मोबिलिटी की कार है, आप इसको शहर में चलाएं तो इजीली आप जो है वो डेली की इसको कितनी वैसे ड्राइव कर लेते हैं? मेरी रोज की ड्राइव है इस पे 60-70 किलोमीटर रोज की मैक्सिमम। अगर आप इसको 150-200 भी चलाए तो आप इजीली जो है वो 10-12-15 घंटे के अंदर इसे दोबारा से उतना जो है वो चार्ज कर सकते हैं। वो अगर मैं 2 किलोवाट के चार्जर पे करूँ तो उसमें हाँ आप कह लें कि 4-5 घंटे। अच्छा, इसके अंदर एक और अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेरे घर सोलर लगा है तो मैं कोशिश ये करता हूँ इसको मिनिमम जो है ना ग्रिड के ऊपर चार्ज करूँ। मैं इसको मैक्सिमम सोलर पे चार्ज करता हूँ। इसके अंदर स्मार्ट चार्जर है, उसमें आप टाइमर ऑन कर दो। मैंने टाइमर लगाया 7 बजे का, सुबह 7 बजे, क्योंकि अब आजकल अभी सर्दियाँ ही हैं तो 7 बजे चार्जिंग होती है, 2 किलोवाट की प्रोडक्शन देना शुरू हो जाता है सोलर। तो वो 2 किलोवाट जो है वो गाड़ी में जाना शुरू होता है, मैंने निकलना होता है 10 बजे तक, तो 3-4 घंटे मेरी गाड़ी चार्ज हो जाती है। ठीक होगा। और ये कितनी को % हो जाती है अगर आप 2 किलोवाट में 4 घंटे के अंदर होगी तकरीबन 12-13%, 14% चार्ज हो जाएगी। ठीक हो गया। यानी 24 घंटे ये फुल चार्ज लेती है अगर 2 किलोवाट के साथ आप। हाँ 24 घंटे। 7 के साथ अगर करें तो वो 47 तकरीबन 6 घंटे के अंदर वो कर देगी। वाइज व्हील का भी सर जी कोई आइडिया है? हाँ मुझे याद है, वाइज व्हील पे मेरे अपना भाई ने गाड़ी बेचनी थी, वो गाड़ी जब बेची हम लोगों ने वाइज व्हील पे, और उसके बाद उसने गाड़ी खरीदनी थी, तो मैंने कहा इसी सर्विस का, इसी एप्लीकेशन का जो है ना इस्तेमाल करें। तो हम लोगों ने आपका देखा, उसकी सर्विस भी थी उसकी, कि गाड़ी का जो सारा जो इंस्पेक्शन थी ना वो करते थे जाके लड़के आपके। अच्छा, कंपैरेटिवली दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आपका रेट काफी कम था। हमारा 2500 रुपए में जी, ऐसे ही है। इंस्पेक्शन जो है वो टू द पॉइंट थी, और बाद में हम लोगों ने अपने जो देसी मैकेनिक होते हैं उनको भी चेक कराई, तो बात सेम थी, वो जो उन्होंने बात की थी सेम वही हमें सारी चीज़ें जो है ना, क्योंकि गाड़ी यूज़ करके आपको सारी बातें पता लगती हैं कि इंस्पेक्शन सही की थी कि गलत की थी। विद टाइम हम लोगों को जज हुआ कि ये इंस्पेक्शन लड़कों ने जो है ना बिल्कुल 100% करेक्ट की थी। ले जी, आप भी अगर अपनी कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप भी जो है वाइज व्हील की इंस्पेक्शन जो है वो उसको हासिल कर सकते हैं। सो इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है। और आप लोगों के साथ अगेन पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर में इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आए और ये गाड़ियां जो पाकिस्तान के अंदर मज़ीद चलती हुई दिखाई दे। सबसे मजे की बात इमरान भाई ने जो की कि मैंने इस गाड़ी को खरीदने से पहले एक रिसर्च ये भी की कि सबसे ज्यादा ये इसराइलियों ने खरीदी है। तो इसका मतलब कि वो बड़े शूम है और वो बड़े पैसे समझ के सर्च करते हैं, तो उन्होंने जो बड़ी अच्छी चीज़ है, तो इसलिए ये चीज़ वाकई अच्छी है।